करोगे तो tan a प्लस बी फॉर्मूला आपको दे देगा। हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर, हो जाएगा। tan थीटा प्लस tan 4 थीटा प्लस tan 7 थीटा इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। इसके ऊपर भी हम एक फॉर्मूला दिए थे, बट यस इसका सर। रिवर्स करके दिया है। tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। तो a प्लस b प्लस c क्या था? पाई। 180। पाई। पाई पे होगा, जीरो पे होगा, 2 पाई पे भी होगा, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है ना tan का। तो tan जहाँ पे जीरो होगा वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। एक्चुअली एन पाई फॉर्मेट में वो देता है। ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी एक को ले लो। राइट साइड ले लेता हूँ। तो आपका tan थीटा प्लस tan 4 थीटा tan 7 थीटा यू कैन टेक कॉमन, देन आपका बचेगा क्या? मैं माइनस tan 7 थीटा कॉमन ले लेता हूँ, सो दैट यू विल गेट 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 4 थीटा। करेक्ट? यस सर। tan 7 थीटा रखोगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, बट मैं फॉर्मूला लाने के लिए माइनस ले लिया, तो इधर ले दो। तो ये क्या हो जाएगा? tan ऑफ tan थीटा 5 प्लस, थीटा। यस, 4 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan 7 थीटा। ये आपको दे रहा है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan ऑफ a प्लस b। अच्छा, माइनस ऑफ tan 7 थीटा को tan में कैसे लिखेंगे? tan ऑफ व्हाट? माइनस tan थीटा को हम tan का क्या लिखते हैं? -7 थीटा। यस, tan ऑफ माइनस थीटा। हाँ सर, हाँ सर। हमें दोनों साइड में tan चाहिए ना, तो ये माइनस tan था, तो हमें फॉर्मूला के लिए दोनों साइड में tan चाहिए, तो ये आप लिख सकते हो tan ऑफ -7 थीटा। नाउ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, फॉर्मेट दे दिया। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, यस यस सर। थीटा इज इक्वल टू 5 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा मींस -7 थीटा, that implies 12 theta is equal to n pi. So theta is equal to n pi by 12. But आपका क्वेश्चन क्या था? किसमें था? tan में था। तो इससे पहले आपका ये सब डिफाइंड होना चाहिए। आपका थीटा इज नॉट इक्वल टू ऑड पाई बाय 2, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए ना। हाँ 4 सर। थीटा भी ऐसे ऑड पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। हाँ 7 सर। थीटा भी ऑड पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन तो आ जाएगा, ऑटोमेटिक चाहिए। ठीक है। आपको इधर चेक करना है कि मैं इधर क्या रखूंगा जो थीटा मेरा ऑड पाई बाय 2 हो जाएगा, तो वो वैल्यू को हम ये करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है। जब थीटा जब ऑड पाई बाय 2 होता है, 4 थीटा कभी इवन पाई बाय 2 हो जाएगा, इवन पाई बाय 2 होगा, मतलब इवन पाई होगा। ऑड मल्टीपल ऑफ 6। नहीं, थीटा जब ऑड पाई बाय 2 होगा, 4 थीटा क्या होगा? इंटू 4 करेंगे ना, तो पाई का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट? यस सर। थीटा जब 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 होगा, व्हाट अबाउट 4 थीटा? 2n प्लस 1 इंटू 2 पाई, हाँ सर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इवन पाई होगा। तो यस सर। थीटा जब ऑड पाई बाय 2 होता है ना, tan 4 थीटा डिफाइंड होगा। 7 थीटा अगेन ऑड पाई बाय 2 होगा, थीटा ऑड मतलब 7 थीटा भी ऑड होगा। यस सर, समझा इसका सर। मतलब व्हेनेवर थीटा
ऑड Six. ऑड पाई बाय 2, 7 थीटा भी ऑड पाई बाय 2 होगा। इसका मतलब ये दोनों का सॉल्यूशन एक ही होगा। ठीक है, मुझे इतना ही चेक करना है कि ये ऑड पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। एन का वैल्यू क्या रखोगे, ये ऑड पाई बाय 2 हो जाएगा। Six. इफ n इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 2k 2k plus 1. प्लस 1, देन आपका n पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, सॉरी n पाई बाय 2 12 क्या हो जाएगा, Odd pi by 2. 6k प्लस 1 इंटू पाई बाय 12, दैट इज ऑड पाई बाय 2, है ना। ऑड पाई बाय 2 होगा तो फिर क्या होगा, tan अनडिफाइंड होगा, आपका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपका ये जो n का वैल्यू, ये सेट को हटाना पड़ेगा। n इज द सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर से ये सेट को हटाना पड़ेगा। ये सेट मतलब ये 6 का ऑड मल्टीप्लिकेशन, k के जगह 0 डालो, ये ऑटोमेटिक 6 आ जाएगा, 6 होगा तो ये पाई बाय 2 होगा। k के जगह 1 डालोगे तो ये 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 मतलब ये 3 पाई बाय 2 होगा, 3 पाई बाय 2 मतलब फिर अनडिफाइंड होगा, ऑड पाई बाय 2 आ गया। तो आंसर क्या होगा, हेंस जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, N pi by 12 where n does not belong to 6, 2k plus 1. यस n पाई बाय 12 where n is not equal to 6 times of k plus 1, where k n both belongs to, correct, Yes, sir. ये आपका सॉल्यूशन। समझा ये, हाँ सर। हाँ सर। सेवेंटीन 18, cos theta plus cos 7 theta plus cos 3 theta plus cos 5 theta equal to 0, ऐसा क्वेश्चन किए थे ना, यस सर। फिर ये हाँ क्यों सर। ऐसा क्वेश्चन तो हुआ था क्लास में। हाँ सर, cos c plus cos d हाँ का फॉर्मूला। बस, जो क्वेश्चन हो चुका है उसको फिर क्यों करेंगे। जनरल सॉल्यूशन ऑफ 18 sin x plus 3 sin 2x plus sin 3x equal to cos x plus cos 3x plus cos 3, sorry, 3 cos 2x plus cos 3x in the interval 0 to 2 pi. इसमें डालो sin c plus sin d, क्या होगा,
2x cos x. हम्म 2 sin 2x cos sin x. 2x, हाँ सर। प्लस 3 sin 2x cos c plus cos d 2 cos x cos 2x. हाँ सर, सेम कॉस में। कॉमन क्या जाएगा? sin 2x। Can I cancel 2 cos x plus 3? यस सर। क्यों? सर क्योंकि अगर cos x 0 भी हो जाएगा तो भी वैल्यू तो 3 ही होगा ना। cos x 0 के साथ क्या सर संबंध? सर अगर मतलब सर वो हेलो, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहना हाँ सर, हाँ सर सर। वो और 1 सर के ऊपर मिनिमम होता है ना। वैल्यू भी डालेंगे तो भी तो भी -1 भी डालेंगे तो भी Yes, 1 ये आएगा। कभी जीरो हो नहीं पाएगा, yes ये sir. टर्म कभी जीरो हो नहीं पाएगा। इफ जीरो देन cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -3/2 3/2. which और is वही not सर वो possible, which is not possible। इसका रेंज cos का रेंज के अंदर नहीं है, तो इसलिए उसको हम जीरो कभी बना नहीं पाएंगे। So clearly that factor is the non-zero factor, so you can cancel। तो sin 2x equal to cos 2x मतलब tan 2x is equal to 1, Yes sir. 1 मतलब tan pi by 4। अच्छा ठीक है, तो 2x क्या होगा? tan theta equal tan alpha n pi plus pi n by pi 4। plus minus pi by 4 माइनस नहीं सर, प्लस ही होगा। प्लस, हाँ प्लस ही होगा। x क्या होगा? n pi by 2 plus pi by 8। इसका सॉल्यूशन का सेट क्या रहेगा? n की जगह 0 डालो, pi by 8 5 by 1 डालेंगे, pi by 2 plus pi by 8 5 pi by pi by 8 2 डालो, pi plus pi by 8 9 pi by 9 pi by 8 3 डालो, 3 pi by 2 plus pi by 8 13 pi 30 by 8. pi by। फिर 4 डालेंगे तो मोर देन 2 pi हो जाएगा, हाँ सर। इतना हाँ ही सर। होगा। आज आपका x लाइज इन बिटवीन व्हाट 0 to इतना ही होगा, समझा? Yes sir. ट्वेंटी देन का 23 The solution set of the equation 4 sin theta cos theta minus 2 cos theta minus 2 root 3 sin theta plus root 3 equal to 0 in the interval 0 to 2 pi। ये क्यों डाउट है? फैक्टराइज हो जाता है शायद। हाँ 4 सर। sin theta हाँ सर, होता है। होता है। होता है, तो फिर क्यों डाउट है ये? तो ऑलरेडी सर
दिया है 2 cos थीटा कॉमन जाएगा। 2 cos थीटा कॉमन जाएगा, √3 जाएगा। हाँ सर √3। ये हो जाएगा 2 sin थीटा माइनस 1 माइनस तो माइनस √3। equal to 0. That implies 2 cos theta minus √3 into 2 sin theta minus 1 equal to 0. हो गया? फैक्टराइज भी नहीं हो रहा है। तो cos theta is equal to क्या होगा, √3/2 and sin theta is equal to नहीं and नहीं और sin theta is equal to हाफ। बस निकालो। यहाँ पे कुछ कॉमन सोल्यूशन हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉमन सोल्यूशन होगा, सेकंड में इसका मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, थर्ड में दोनों नहीं मिलेगा, फोर्थ में इसका मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ऐसे बस। हाँ सर। ठीक है ना? जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin cube x plus cos cube x plus 3/2 sin x cos sorry sin 2x is equal to 1. थ्री बाई टू साइन एक्स cos x क्या लिखोगे? 3/2 sin 2x क्या लिखोगे? 3 sin x cos x। ठीक है, तो इसको लिख रहा हूँ sin क्यूब x बस cos क्यूब x -1, कैन आई राइट -1 का होल क्यूब? यस सर। राइट साइड में क्या मिला, वो टर्म को ले आओ, क्या होगा, -3 sin x cos x, कैन आई राइट 3 sin x cos x into -1? यस सर। तो आपका क्या फॉर्मेट दे दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc implies what? If a cube plus b cube plus c cube is the 3abc, a हाँ? equals b equals a equal plus to b plus c is 0. a plus b plus c equal to 0 0। बस, क्या और कुछ है? कितने बार बता चुका हूँ? That implies a plus b plus c 0 होगा, नहीं तो a equal to b equal to c होगा। तो ये हो गया a plus b plus c equal to 0 means sin x plus cos x plus c मतलब -1 equal to 0 और sin x is equal to cos x equal to -1 which is not possible। जब sin -1 होगा cos 0 हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये Yes, पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल implies sin x plus cos x is equal to 1। इसका ऑलरेडी सॉल्यूशन निकाले थे, क्या था, ये दो जगह था, हाँ सर। ये थे ना, आप लोग स्क्वायर करके किए थे, जो गलत हुआ था, यस। हाँ इसका सर। दो सॉल्यूशन हुआ था। ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है कि ये जनरल सॉल्यूशन? तो क्या होगा, एक होगा 2n पाई और एक होगा 2k प्लस 1 ना 2n पाई प्लस पाई बाय 2, 2k पाई प्लस पाई बाय 2, नहीं तो 4k प्लस 1 इंटू, ये दोनों का यूनियन।
आपका सॉल्यूशन n पाई वेयर n इज इवन, वो करेक्ट होगा। n इवन मतलब 2n पाई हो गया ना, हाँ सर। ठीक करेक्ट। n पाई प्लस पाई बाय 2 व्हेन n इज एन ऑड पाई प्लस पाई बाय 2, वो तो थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब y एक्सिस जो थर्ड क्वाड्रेंट नीचे वाला y एक्सिस, हाँ वो नहीं हो पाएगा। ओके, x इज द 2n पाई व्हेन n इज एन ऑड, ये होगा, बट दिस इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नॉट फुल सॉल्यूशन। ओके, वो जनरल सॉल्यूशन पूछा है, मतलब फुल सॉल्यूशन। yes. 2n पाई व्हेन n इज एन ऑड, ये चलेगा, बट ये जो सॉल्यूशन आएगा ए सेट का सबसेट होगा, ठीक है। n पाई माइनस पाई बाय 2, ये भी n पाई माइनस पाई बाय 2 का मतलब क्या होगा, पूरा y एक्सिस आएगा, और पाई बाय 2 हो रहा है पूरा y एक्सिस, बट मुझे आंसर क्या मिला था, पॉजिटिव y एक्सिस, तो डी नहीं होगा। आई थिंक ये ए द करेक्ट आंसर। सर सी नहीं होगा? सी उसका पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन नहीं। अच्छा ओके सर। तो दिया गया कि 2n पाई व्हेन n इज एन ऑड, आप डालो, आपका आपका आंसर क्या एक्चुअली आ रहा है, 2n पाई आ रहा है, आपका सेट क्या आएगा, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, ऐसे माइनस 2 पाई लाइक दैट, माइनस 2 पाई माइनस 4 पाई ऐसे। ओके, आपका जो सी सेट दिया गया, लिखा गया कि 2n पाई व्हेन n इज एन ऑड, n की जगह 1 डालो, कितना होगा इस सेट में, 2 पाई, फिर n की जगह 3 डालोगे, 3 डालोगे तो आपका 6 पाई मिलेगा, फिर 5 डालोगे तो आपको 10 पाई मिलेगा। मतलब ये जो सेट ए, सी द सबसेट ऑफ ए, बट वो जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है तो आपको सब सॉल्यूशन लिखना पड़ता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ये दिया गया था, मतलब ये दिस इज द राइट आंसर। ये दिया गया था कि n पाई व्हेन n इज एन इवन, ये था n पाई व्हेन n इज एन इवन, मतलब n की जगह आप 2k ले लो, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 2k पाई, जो मेरा आंसर है। यस सर, समझा सर। हाँ सर। ट्वेंटी 28 29, tan 2 theta into tan theta is equal to 1। -1 इक्वल 0, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा साइन 2 थीटा अपॉन cos थीटा cos 2 थीटा, -1 इक्वल 0, तो साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, और cos थीटा cos 2 थीटा माइनस sin theta sin 2 theta equal to 0 implies what, cos 3 theta is equals to 0. cos 3 theta equal to 0 implies 3 theta equal to, cos कहाँ पे 0 होता है, 2n plus 1 pi by 2. और pi by 2, 2n plus 1 into pi by 2, okay। सर बट ऑप्शन तो में ना एक्चुअली प्लस माइनस दिया है, उसमें ही गड़बड़ हो रहा है। हम नहीं चलेगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। तो थीटा क्या हो जाएगा, 2n plus 1 minus 1 into pi by 6, ओके, वो tan में कन्वर्ट किया होगा,
तो उसको मिलेगा ऐसा। अच्छा, बट बिकॉज ऑफ टैन का क्वेश्चन है, हम टैन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका हाँ जो थीटा का हाँ सर। सेट आपको मिल रहा है, चेक करो ये थीटा का सेट क्या मिल रहा है। एन की जगह 0 डालो, कितना, 5/6, 3/6, 5/6, है ना। हम्म सर हम्म 7/6 ऐसे रहेगा ना, 9/6, हाँ सर 11/6, देन 13/6, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। 3/6 में क्या होता है, 5/2 होता है। हाँ सर। 5/2 सर। मतलब tan अनडिफाइंड होगा। यस सर। आपका थीटा ऑड π/2 नहीं होना चाहिए, 2 थीटा भी ऑड π/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन तो आ जाता है ना बिकॉज ऑफ tan का क्वेश्चन। cos का क्वेश्चन होता तो कुछ नहीं चाहिए था, तो ये सॉल्यूशन में नहीं आ रहा है। 5/6, 5/6 थीटा के लिए तो कोई ये नहीं, 2 थीटा के लिए कितना होगा, 5/3 वो डिफाइंड होगा, 7/6 डिफाइंड होगा, 9/6 आ गया ना, 3/2, हाँ सर। 11 सेटिस्फाई करेगा, 13 सेटिस्फाई करेगा, 15 नहीं कर पाएगा। 15/6 कितना आ रहा है, 5/2, अगेन यस सर। अनडिफाइंड होगा। इसका मतलब 3 का जो आपका कितना डिफरेंस दे रहा है, 3 के बाद 6, सॉरी 9, 9 के बाद 15, इस सेट को आप कैसे लिखोगे। अच्छा एक मिनट, कैन आई राइट 5/6, 5/6, कैन आई राइट 5 - 5/6, 5 + 5/6, देन 2π - 5/6, करेक्ट, हाँ सर। 2π + 5/6, ये आंसर आ रहा है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, n5 ± 5/6, ये आंसर दिया गया। हाँ सर समझा। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप, जरूर नहीं कि आप जो जैसे सिंप्लीफाई करोगे बुक के आंसर के साथ मैच कर जाएगा। मैच नहीं कर रहा है ना, तो क्या करोगे, आप अपना आंसर को एक्सपांड करो और उसके उसके जो आंसर दिया गया वो भी एक्सपांड करो, तो मैच कर जाएगा, तो फिर आंसर। ओके सर। समझा ना। इसमें बिकॉज ऑफ टैन के लिए ये सब, ये कुछ टर्म्स रिमूव करना पड़ा, और मैं ये देख रहा हूं कि ये पाई, इसका देखो, इसका प्रीवियस रहेगा आपको -π/6, एन के जगह जब -1 डालोगे ना, तो आपको -π/6, तो इसका मतलब ये 0 ± π/6, तो ये रहा। फिर पाई प्लस π/6, पाई -π/6, 2π + π/6, 2π - π/6, तो इसका मतलब nπ ± π/6 आंसर आ रहा है, where n belongs to integer। यस सर। समझा सर। सर हम्म सर ये ऊपर जो क्वेश्चन है सर, सर उसमें मतलब 1 - tan2 थीटा और tan थीटा ऐसे मतलब वो 0 दिया था, मतलब ऐसे tan3 थीटा अनडिफाइंड ऐसे करके कर सकते हैं क्या, कौन सा ऊपर, सर, यही सम। हाँ 28, हाँ सर। क्या करोगे। सर 1 - tan भी 0 दिया है मतलब ऐसे ना हम्म सर, तो मतलब tan3 थीटा अनडिफाइंड होगा, वो लोग ने 0 मतलब बोला है, तो ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। ना, उसको आप ऐसे कर सकते हो, tan to थीटा को शायद ब्रेक करके क्या होगा, एक मिनट, सर लेट मी मैंने चेक। ऐसा मतलब एज्यूम करके किया तो कुछ अलग आंसर आया सर।
tan 2 थीटा को tan में कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, यही होगा, is equal to 1. That means 2 t square is equal to 1 minus t square. तो t square is equal to 1 by t square मतलब कितना? tan square theta is equal to 1 by 3. 1 by 3 means 1 by root 3 का square, which is tan square pi by 6. 6. तो tan square theta equal tan square alpha. तो theta is equal to tan pi plus minus alpha. आ गया? हाँ सर. अच्छा ओके सर. ठीक है, तो मैंने साइन कॉस में कर दिया तो इसलिए ऐसा ये हुआ. फिर आ गया आपका जो सोल्यूशन, ऐसा कर सकते हो. ओके सर. ठीक है ना? मैंने टी को लिया था, लेट टी इन द tan थीटा. तो ये हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा, मतलब 2 t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई किया तो t स्क्वायर का वैल्यू 1 by 3 ऐसा. ठीक है, यस सर. Yes sir. sin theta, sorry, sin of pi by 4 cot theta is equal to cos of pi by 4 tan theta, then theta maybe can be. अच्छा, ऑलरेडी थीटा अंदर है तो पहले मैं ये नहीं यूज कर रहा हूँ, जनरल सोल्यूशन में नहीं यूज कर रहा हूँ. तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि फर्स्ट को साइन कर देता हूँ. तो साइन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 tan थीटा चलेगा. cos थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा. अभी साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो हम तो नेक्स्ट स्टेप में जनरल लगेंगे. अभी ऐसे निकाल देता हूँ, पाई बाय 4 cot थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 tan थीटा चलेगा. ठीक है ना? साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा, तो वन ऑफ द सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू अल्फा तो होगा. हाँ सर. दिस इज व्हाट वन ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि ऑलरेडी थीटा इधर है तो हम बाद में तो मतलब इसका तो जनरलाइज करेंगे. पाई बाय 4 कॉमन tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2. तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा? tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1 by सॉरी 2. 2 by sin 2 theta. करेक्ट. अच्छा हाँ सर. tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू मतलब tan थीटा कितना होता है? 1 ही होता है, 5 plus pi by 4. क्योंकि ये x हाँ. रखेंगे तो ये 1 by x होता है, which is tan pi by 4. तो थीटा क्या हो जाएगा? tan pi प्लस सर बोलो. सर साइन कॉस 45 पे इक्वल होते हैं तो हम थीटा को 45 मतलब मानकर फिर सॉल्व कर सकते हैं. हाँ, एक सोल्यूशन 45 पे आ रहा है, एक सोल्यूशन 45 पे आ रहा है, बट व्हेनेवर tan थीटा इक्वल टू cot थीटा होगा तभी आएगा, 225 भी आएगा.
हाँ सर ओके। तो जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस पाई बाई 4 हो रहा है। आंसर क्या है, ऑप्शन क्या है? हाँ वही है एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा हाँ सर। वन 32। the value of cos y cos pi by 2 minus x, ये क्यों डाउट है? cos y cos pi by 2 minus x कितना होगा? cos y sin x माइनस cos pi by 2 minus y cos x sin y cos x प्लस sin y cos pi by 2 minus x, करेक्ट, प्लस cos x sin pi by 2 minus y, मतलब cos x cos y yes sir is 0 if and only if, नहीं if x 0 y 0 x equal to y। तो आपको ये क्या दे रहा है? sin x minus y। हाँ sin x cos y minus cos x sin y, तो sin x minus y, हाँ सर। ये आपको cos x minus y equal to 0, that implies sin x minus y is equal to minus of cos x minus y, implies tan of x minus y is equal to minus 1 minus 1, मतलब tan of minus pi by 4 लिखो, नहीं तो tan of 3 pi by 4 लिखो। ठीक है, now tan theta equal to tan alpha, तो थीटा क्या होगा? x minus y is equal to n pi minus pi by 4, x क्या होगा? n pi minus pi by 4 plus y, और n belongs to integer, आई थिंक ऐसा कुछ है तो, हाँ है ना? सर है D ऑप्शन बी ऑप्शन। General value of theta satisfying sin square theta plus sin theta equal to 2। ये तो इजी वन। एक तो फैक्टराइज हो जाता है, ठीक है ना? नहीं ऐसे भी दिखाई देता है कि ये कब होगा, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। तो वन। जब दोनों वन होगा तब टू देगा, नहीं तो आप कभी नहीं दे पाएगा। हाँ सर दैट मीन्स LHS is equal to RHS if sin theta is equal to 1। नहीं आप फैक्टराइज करोगे तभी भी मिलेगा, हाँ सर। क्योंकि फैक्टराइज हो रहा है। हाँ सर मल्टीप्लीकेशन -2 सम विद द +1, तो sin theta +2 into sin theta -1 equal to 0, that implies sin theta is equal to 1 और sin theta equal to -2, 2 -2 तो नहीं होता है, तो 1 के साथ जाना पड़ेगा, वही मिला ना? हाँ सर यही मिला हो गया। यहाँ पे होता है sin theta 1 इधर ही।
2n pi plus समझा? ये क्यों पूछे थे? 3642 the most general value of theta satisfying sin theta equal to sin alpha and cos theta equal to cos alpha. That means tan theta equal to tan alpha नहीं होगा. ठीक है. Sin theta equal to sin alpha. Sin theta equal to sin alpha मतलब ये दोनों सेटिस्फाई करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन. थीटा क्या होगा? n pi plus minus minus 1 raised to n alpha. यहाँ पे क्या होगा? 2k pi plus alpha. करेक्ट. 2n pi plus alpha जो भी रहे. ये एंड मतलब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन. ठीक है. हाँ सर. यहाँ पे जो सॉल्यूशन आ रहा है 2k पाई प्लस अल्फा मतलब इधर ही होगा क्योंकि ये 2k पाई हाँ सर. yes sir. एक ही जगह होगा. 2k पाई ये 2k पाई प्लस अल्फा. ठीक है ना? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 2k पाई प्लस अल्फा. इसका सॉल्यूशन क्या होगा? n जब 0 डालेंगे प्लस अल्फा, 1 डालेंगे पाई माइनस अल्फा. दो जगह आ रहा है. हाँ सर. तो कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा? 2k pi plus alpha. कॉमन सॉल्यूशन इधर 2k पाई प्लस अल्फा. yes sir. ठीक है. हाँ सर. 32 36 होगा ना. 53. tan of pi cos theta equal to cot. वही क्वेश्चन आ गया ना. हाँ सर वैसा ही करना है. थीटा क्या हाँ था? सर. हमें पाई बाय 4 मिला था. थीटा हमें क्या मिला था? नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन. उधर cos sin था, इसमें tan cot हो गया. ओके. तो वही फॉर्मेट यूज करेंगे. yes sir. होगा कि नहीं? पाई cos थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई sin थीटा होगा. ठीक है, कर देते हैं. tan of pi cos theta is equal to cot of pi sin theta, है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं tan of 90 माइनस पाई sin थीटा. तो सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ cos पाई cos थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस sin पाई sin थीटा implies pi into sin theta plus cos theta.
इज इक्वल टू पाई बाय 2, पाई कैंसल, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। एक इसमें क्या करेंगे? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मेट दिया? सर मल्टीप्लाई रूट वी स्क्वायर प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे बोथ दी साइड्स, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1/√2 cos थीटा इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 1/2√2। तो ये हो जाएगा साइन थीटा cos π/4 प्लस cos थीटा साइन π/4, तो साइन थीटा प्लस π/4 इक्वल टू 1/2√2, जो हाँ क्वेश्चन सर था। आ गया। Sin cos x minus sin x more than equal to 1 and x lies in between 0 to 2 pi, then solution inequality question cos x minus more than equal to 1, वही करेंगे। इक्वालिटी रहा हो, मतलब इनइक्वालिटी जो भी होगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा दिखाई दे रहा है, ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मेरे ये दो साइड में था तो रूट 2 डिवाइड कर रहा हूँ, करेक्ट। यस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cos थीटा cos π/4 माइनस sin थीटा sin π/4 cos x प्लस π/4 मोर देन इक्वल टू 1/√2, करेक्ट। x का रेंज कितना दिया गया? x लाइज इन बिटवीन 0 0 to to 2। आज x लाइज इन बिटवीन 0 to 2 pi, तो x प्लस π/4 इसको मैं थीटा मान रहा हूँ, ठीक है। लाइज इन बिटवीन व्हाट? प्लस π/4 कर दो बोथ साइड्स, π/4 से लेके 2 pi प्लस π/4, मतलब एक क्वेश्चन को मैं मान लिया कि cos थीटा इज मोर देन इक्वल टू 1/√2, am I right? बट मेरा रेंज जो है थीटा का रेंज π/4 से लेके 2 pi प्लस π/4। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, cos का ग्राफ, cos का ग्राफ कैसे है? है ना, यस सर। ये 0, ये π/2 पाई 3 π/2 2 pi, बट मुझे 2 pi से लेके मतलब π/4 तक चाहिए। ये एक्चुअली 5 π/2 मुझे यहाँ तक चाहिए, 2 pi प्लस π/4, am I right? अच्छा, π/4 कहाँ पे आता है? सॉरी 1/√2 कहाँ पे आता है? फोर्टी 45 डिग्री पर आता है ना, तो हाँ ये सर। 1/√2। हाँ सर। आपका एक्चुअली थीटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थीटा 45 से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि थीटा का रेंज कितना दिया मैंने? 45 से लेके 2 pi प्लस 45 तक। Yes, sir.
तो 45 पे एग्जैक्टली 1/√2 आता है, ये आपका 5/4। तो आपका 1/√2 से बड़ा है, मतलब ए पर कहाँ, कितना, इतना ही बचा है, इतना ही हुआ, क्योंकि ये ग्राफ आपका नहीं था, रेंज यहां से स्टार्ट हुआ। एक्चुअली इतना ग्राफ नहीं होगा, ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, समझा? आपको ये इंटरवल चेक करना है, 5/4 से लेके, इन द इंटरवल 5/4 से लेके 2π प्लस 5/4 तक, 4 के बीच में कॉस का वैल्यू 1/√2 से बड़ा है। कौन सा इंटरवल दे रहा है? ये होगा 2π माइनस 5/4, कितना, 7π/4। ये हो गया आपका 9π/4। am I right? तो whenever theta lies in between 7π/4 से लेके 9π/4, and that interval आपका cos थीटा मोर देन 1/√2, और कोई इंटरवल, और यहाँ तक सब उसके नीचे थे ग्राफ। ये जो ग्राफ है ना 1/√2 से कम है इसका वैल्यू, फिर ये वैल्यू फिर कम हो गया, बट यहाँ पे मेरा इंटरवल खत्म हो गया, इतना ही इंटरवल दिया गया, समझा? तो इसका मतलब मेरा थीटा क्या हुआ, लाइज इन बिटवीन 7π/4 से लेके 9π/4। थीटा की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस 5/4 5/4 लाइज इन बिटवीन 7π/4 से लेके 9π/4, क्योंकि मुझे x वैल्यू चाहिए, तो x वैल्यू क्या होगा, 3π/2 से लेके 7π/4 माइनस 1/4, कितना, 6π/4, 3π/2 से लेके 2π। चेक योर आंसर। ऑप्शन इज देयर। सर आंसर में यूनियन 0 भी दिया है। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, 0 इंक्लूड था, ओके। x का वैल्यू, ओके ओके, हाँ, हमारा एक्चुअली ये एक एक पॉइंट इधर मिलेगा ना, ये भी इक्वल π/2 हो रहा है ना, सॉरी इक्वल 1/√2 हो रहा है ना, हाँ हाँ हाँ। सर। इसके साथ क्या होगा, यूनियन π/4, एक ही पॉइंट, करेक्ट। नहीं, और दैट इम्प्लाइज x क्या होगा, 0 यूनियन 3π/2 से लेके 2π, बहुत क्लोज, ऐसा दिया गया, हाँ सर। हाँ सर। समझा ये? हाँ सर। इनइक्वालिटी के लिए आप ग्राफ ड्रा करो, ओके, अदरवाइज इसका आइडिया मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। T4 56। सर एक बार स्क्रॉल अप कीजिए।
the equation 2 cos square x by 2 sin square x is equal to x square plus 1 by x square. X lies in between 0 to pi by 2. No solution, one solution, more than one solution, none of this. None of this का मीनिंग कुछ रहा क्या? नो सॉल्यूशन रहा, वन सॉल्यूशन हुआ, मोर देन वन सॉल्यूशन हुआ, और दुनिया में कुछ बचेगा क्या? नहीं सर. फिर नहीं नन ऑफ सर. दिस का मीनिंग नहीं है. हाँ सर. Okay. Two cos square x by 2 into sin square x. You know x square plus 1 by x square always more than equal to होता है. m greater than equal to 0 है ना? Yes sir. That implies cos square x by 2 into sin square x more than equal to 1. 2 कैंसिल कर दिया मैंने. बट कोई भी cos square का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, ये भी लेस देन इक्वल टू 1, तो लेफ्ट साइड क्या हुआ? लेस देन इक्वल टू 1, राइट साइड मोर देन इक्वल टू 1. implies what? cos square x by 2 1 होना चाहिए एंड sin square x भी 1 होना चाहिए. करेक्ट? Yes. जब cos x by 2 आपका 1 होता है, if cos square x by 2 is equal to 1, that implies cos x by 2 क्या होगा? प्लस 1 होगा और माइनस 1 होगा. तो sin x by 2 क्या हो जाएगा? जब Zero. cos 0, तो Zero. sin x क्या होगा? sin x is equal to 2 sin x by 2 into cos x by 2 sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये 0 हो जाएगा. इसका मतलब whenever cos square x by 2 is equal to 1, sin square x कभी भी 1 हो नहीं पाएगा. हाँ सर. ठीक है? तो if cos square x by 2 is equal to 1, that does not imply sin square x equal to 1. तो इसके बीच में कोई, मतलब ये दोनों के बीच में कॉमन सोल्यूशन नहीं है. ये जब होता है ये नहीं होता है. अच्छा, बट कभी कभी होता है कि ये होता है तो ये हो जाता है. साइन स्क्वायर कब 1 होगा? साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1. एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? Odd pi by 2. ऑड पाई बाय 2 पूरा वाई एक्सिस. हाँ सर. ठीक है ना? तो x by 2 क्या होगा? If sin square x is equal to 1, that implies sin x क्या होगा?
+-1, Yes, sir. ठीक है। तो इम्प्लाइज x क्या होगा, ऑड पाई बाय 2, पूरा y एक्सिस आ जाएगा। साइन +-1 ये ऊपर नीचे होता है ना, हाँ सर। हाँ तो सर, पूरा y एक्सिस आ गया, तो x/2 क्या होगा, x/4, odd pi/4. ऑड पाई बाय 4। हाँ सर। ओके, हाँ सर, समझा। ऑड पाई बाय 4 पर cos कभी 1 होता है क्या, ऑड पाई बाय 4 मतलब π/4, 3π/4, 5π/4, नहीं इसमें तो कभी 1 नहीं होगा ना। दैट नहीं, इम्प्लाइज cos x/2 इज इक्वल टू cos ऑड π/4। इसके लिए क्या होता है, ऑड π/4 पे, ऑड π/4 मतलब ये 4, π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4, ये 4 होता है। ये 4 एंगल में cos का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होगा, नहीं तो -1/√2 होगा। yes sir. ओके, दैट implies +-1/√2 which is not equal to, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों का कोई सोल्यूशन नहीं है, कॉमन सोल्यूशन नहीं है, हेंस गिवन इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। आप यहां से बोल सकते थे कि नो सोल्यूशन, क्योंकि दोनों का कॉमन सोल्यूशन नहीं है, तो मैंने दोनों साइड दिखा दिया, आप ये कंसीडर करो, नहीं तो ये कंसीडर करो, दोनों कंसीडर करो, मतलब एक कंसीडर करो, कोई दोनों से। कॉमन सोल्यूशन होना चाहिए ना दोनों में, तो इसका जब इसमें कॉमन सोल्यूशन नहीं है, तो आप मतलब रिवर्स केस भी नहीं। आप इधर भी बोल सकते थे नो कॉमन सोल्यूशन। हाँ नेक्स्ट वन, expression 2 raised to sin theta plus 2 raised to minus cos theta is minimum when theta is equal to, okay, and minimum value, okay. Done. But 2 raised yes to sir. sin theta, सर एक बार बोलो प्लीज। डन। but 2 raised to sin theta plus 2 raised to cos theta, use am greater than equal to gm, तो ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि 2 का पावर कुछ भी रखो ग्रेटर देन 0 होता है, ये भी ग्रेटर देन 0, तो 2 raised to sin theta plus 2 raised to minus cos theta upon 2 greater than equal to what,
2 रेज टू साइन थीटा इंटू 2 रेज टू माइनस कॉस थीटा। आई करेक्ट? यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज टू, ये 2 प्लस मल्टीप्लाई किया, और ये हो जाएगा 2 टू दी पावर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल टू दी पावर हाफ। चलेगा? हाँ सर। That implies 2 to the power sin theta plus 2 to the power minus cos theta. अच्छा, sin थीटा प्लस cos थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? sin थीटा माइनस cos थीटा का रेंज कितना होता है? sin थीटा माइनस cos थीटा का रेंज कितना होता है? 2 से -1। क्या आप सर लोग कर रूट टू रहे से हो? माइनस रूट टू। ये भी गलत बोल रहे हो। √2 से माइनस √2 थोड़ी बोला जाता है। माइनस √2 से प्लस √2 से माइनस √2 पीछे चल रहे हो क्या? सॉरी सर। उसको 2 माइनस 1 मिल रहा है। कैसे बेटा 2 मिला? नहीं सर, वो गलती से। 2 मिला, कब 2 मिलेगा? ये +1 ये -1 होगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर। कैसे आपको मतलब विजिबल नहीं होता है कि ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा फॉर्मेट में आ रहा है? ये -√2 से लेके +√2, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ना sin थीटा माइनस cos थीटा ऑलवेज मोर देन इक्वल टू -√2। इससे बड़ा होगा ना हमेशा। हाँ सर। हाँ सर। तो ये तो इनइक्वालिटी वही ग्रेटर देन इक्वल टू का इनइक्वालिटी था, तो इसलिए मैंने इसको यूज किया। दिस वन क्या हो जाएगा? दैट मीन्स sin थीटा माइनस cos थीटा बाय 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -√2/2 मीन्स 1/-1/√। चलेगा? तो हाँ इसके सर। जगह मैंने ये डाल दिया। ये कितना हो गया? 2⁻1 माइनस 1/√। ठीक है? समझा। तो मिनिमम वैल्यू क्या मिला? सर 2⁻1 - 1/√2। 2⁻1 माइनस 1/√2 कब होगा? when sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू -√2। ये कब होगा? जब मैं -1√2 रखूंगा ना, इक्वल -√2 रखूंगा, ठीक है नहीं? हम बोलते हैं कि हाँ। x-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल 0। तो मिनिमम वैल्यू क्या होता है? इसका मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 when x इक्वल्स टू। x इक्वल टू 2। समझा कि नहीं? तो वही हुआ ना। तो इसका मिनिमम वैल्यू मिला 1 माइनस 1/√2। कब मिलेगा? जब ये 1/√2 होगा। ये मतलब माइनस ये वैल्यू जब -1/√2 मिला, इसका मतलब sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू -1/√2 मीन्स sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू -√2। आपका इनइक्वालिटी जब इक्वालिटी में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे इनइक्वालिटी जब इक्वल कर दिया मैंने तो x इक्वल टू मिला।
इसका इनइक्वालिटी जो था ना, इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। व्हेन sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू √2 implies क्वेश्चन कौन सा फॉर्मेट में कुछ है, और टेंस इट मिनिमम वैल्यू 2n5 plus 7/4 और you can write cos theta minus sin theta is equal to √2। यस सर। तो ये √2 कब होगा, √2 डिवाइड कर दो, दैट मीन्स cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू नो 1। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस 5/4 इज इक्वल टू 1, मतलब cos 0 और 1 रखो। cos थीटा कब 1 होता है, cos थीटा इक्वल टू 1, जनरल असम्पशन। 2n पाई। 2n दैट इम्प्लाइज थीटा क्या होगा, 2n माइनस 5/4, 2n माइनस 5/4 ये एंगल होगा। और कोई इसको ऐसे बोलेगा तो क्या लिखेगा, 2n प्लस 7/4, ये 5/4 माइनस में ऐसे घुमाओगे तो 7/4 हाँ आपका ये दिया गया, समझा। समझा। यस सर। तो ये आपका मिनिमम वैल्यू, दो क्वेश्चन दिया था, मिनिमम वैल्यू पूछा था और थीटा का वैल्यू पूछा था। अच्छा, आप लोग होमवर्क क्यों नहीं डाल रहे हो ग्रुप में, मैंने डाला सर। सर आज सबका आना चाहिए, एक्सरसाइज 1 सबका होमवर्क आ जाना चाहिए ओके सर। ठीक है सर। होमवर्क ग्रुप में, ठीक है। हाँ सर। और कुछ, और किसी का कुछ डाउट है, एक्सरसाइज 2 इज योर होमवर्क, ठीक है। ओके सर। बाद में आप विंडोज 2 यही करोगे। ये हो गया एक्सरसाइज 1 है, इसके बाद दिया गया विंडोज 2 जेई मैन, ये अभी छोड़ दो एक बार। इसके बाद एक्सरसाइज 2 है, एक्सरसाइज 2 इज योर होमवर्क। कितने, हाउ मेनी क्वेश्चंस, 36। एक्सरसाइज 2 है, 2 भी मिलता है। टू ए मस्ट, ठीक है। और ओके आज सर। इवनिंग के मतलब अंदर ये एक्सरसाइज 1 है, सबका आना चाहिए ग्रुप में। ओके सर। और किसी का कुछ डाउट है तो बोलो, अदरवाइज विल स्टार्ट न्यू चैप्टर।
न्यू चैप्टर करना है कि नहीं? कर देते हैं। कि नेक्स्ट लेक्चर करोगे? सर वो फिर सॉल्विंग बहुत हो जाएगा। हाँ सर। क्या बहुत हो जाएगा? सर उसमें होमवर्क मत देना। सर करवा दो। नहीं, न्यू चैप्टर का अभी होमवर्क नहीं दूंगा ना। हाँ फिर करवा दो। सर वैसे भी हम लोग पीछे ही हैं। हाँ सर। नहीं, आप लोग आगे बराबर। सर मत करवाओ, उसके बाद बहुत मतलब बहुत मॉड्यूल हाँ मिक्स हो सर बहुत जाएगा। हो जाएगा फिर। हम्म। सर बहुत मिक्स हो जाएगा, उसके बाद कंफ्यूजन ही रह जाएगा। नेक्स्ट। ठीक है, मैं 2 4 क्वेश्चन इसमें दे देता हाँ सर वो चलेगा। हूँ। एक बार चेक करो, ये क्वेश्चन कराए थे क्या? नहीं सर। है ना? नहीं सर। नहीं ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन। Sin of pi x upon 2 root 3 is equal to x square minus 2 root 3 x plus 4। ये आपका ट्रिगो फंक्शन, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन, मतलब क्वाड्रेटिक। तो आप सॉल्व कर नहीं पाओगे। आपके पास 2 मेथड होता है। एक तो आपका वो रेंज पार्ट को कंपेयर करोगे और ग्राफ ड्रॉ करोगे। और इसका ग्राफ ऐसा नहीं कि इतना इजी होगा। कैन आई राइट this one is the right side is the 2 root 3 x plus 3 plus 1। हाँ सर। ऐसे क्यों किया? सर होल स्क्वायर एक्स माइनस x माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर होगा हाँ सर प्लस 1। तो स्क्वायर प्लस 1 मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कंप्लीट स्क्वायर प्लस 1 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म आपका ग्रेटर देन इक्वल 0 बिकॉज ऑफ स्क्वायर प्लस 1 1 से बड़ा है। तो राइट साइड मोर देन इक्वल टू 1, लेफ्ट साइड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, कोई भी साइन का वैल्यू। तो LHS इक्वल टू RHS कब होगा? इक्वल टू 1 1। इक्वल टू 1 कब होगा?
व्हेन x इक्वल टू राइट साइड कब इक्वल 1 होगा? जब ये 0 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू √3 होगा। इफ x इक्वल टू √3, लेफ्ट साइड चेक करो, LHS क्या होगा? sin pi √3 upon 2 √3 which is sin pi by 2 equal to 1. तो LHS is equal to RHS for what value of x? कौन सा x के वैल्यू के लिए? √3। और कुछ x का वैल्यू आ सकता है क्या? और x का कुछ वैल्यू आ सकता है क्या अदर देन √3? नहीं होगा ना। अदर देन √3 कुछ भी रखो, ये तो ये जो x इधर भी वही x ना, सेम x। तो अदर देन √3 कुछ भी रखो, ये मोर देन 1 दे देगा, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है। ओके, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशन, कितना भी बड़ा है। अच्छा एक मिनट रुको रुको, आपका x का इंटरवल क्या दिया गया? पाई से लेके 13 पाई बाय 2। इसका मतलब x का वैल्यू क्या है? मोर देन इक्वल टू पाई। मोर देन इक्वल टू पाई मतलब पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14 से बड़ा है। मेरा x वैल्यू क्या मिला? √3, मतलब 1.72 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो वो x वैल्यू इसके अंदर है क्या? सो x इज इक्वल टू √3 नॉट बिलोंग्स टू पाई से लेके 13 पाई बाय 2, इसके अंदर नहीं है वो x। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? हाँ 0। 0, कोई सॉल्यूशन नहीं है। सपोज ये इंस्टेड ऑफ पाई से लेके 13 पाई बाय 2 होता, इंस्टेड ऑफ दिस 0 से लेके 13 पाई बाय 2 होता, तो आपको एक सॉल्यूशन मिल जाए। वो भी चेक करना है। यहाँ पे x का वैल्यू मेरा √3 मिला, बट √3 जो इंटरवल दिया गया उसमें नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। होगा तो सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा तो एक ही सॉल्यूशन हो रहा है। समझाइए। हाँ सर। सेकेंड वन किसी को मिला? tan x plus tan y is equal to 1, x plus y equal to 4। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये भी होगा, ये सेकंड भी होगा। एंड तो y की जगह क्या नहीं राइट, 5/4 माइनस x, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5/4। y क्या होगा? 5/4 माइनस x में एक ही टर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ सिंगल फॉर्मेट में। दैट इम्प्लाइज tan x प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x माइनस 1 बिकम 0, है ना? हाँ सर। That implies 1 minus tan x upon 1 plus tan x, और ये दोनों से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 1 minus tan x। तो क्या होगा? कॉमन रखेंगे 1 minus tan x, then you have 1 upon 1 plus tan x minus 1 equal to 0। तो 1 minus tan x 0 होगा, नहीं तो 1 plus tan x equal to 1 होगा। That means 1 minus tan x is equal to 1, और क्या है?
नहीं 1 माइनस tan x इक्वल टू 0 और 1 प्लस tan x इक्वल टू 1 दैट इम्प्लाइज tan x 0 होगा और मतलब इधर tan x 0 हुआ और tan x 1 हुआ, ठीक है। tan x 0 कितना होगा, कब होगा, जब साइन 0 होता है n पाई और 1 मतलब tan पाई बाई 4, तो x क्या होगा k पाई प्लस पाई बाई 4। जब x n पाई होगा y कितना होगा, y का वैल्यू क्या है पाई बाई 4 माइनस x, तो y हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस n पाई बोलो और पाई बाई 4 प्लस n पाई बोलो, ये एक सेट ऑफ सब्सम। n पाई माइनस n पाई, ये सेट ए ये सेट बी, इज देयर एनी डिफरेंस, सेट ए सेट बी में क्या डिफरेंस है, क्या बोल रहे हो, सेट ए सेट बी में क्या डिफरेंस है, आपको सुनाई दे नहीं रहा, आपका सेट ए द एन पाई, सेट बी मैंने रखा माइनस एन पाई, तो ए सेट बी सेट का क्या होगा, ये दोनों में क्या रिलेशन होगा, यहाँ पे n क्या है, इंटीजर। तो ये पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आएगा ना, यस सर, तो कोई और डिफरेंस उसका नहीं। माइनस करेंगे तो क्या होगा, वो तो उल्टा हो जाएगा, और कुछ होगा क्या, नहीं सर। तो दोनों में एक सेट है। कोई डिफरेंस नहीं, ए इक्वल टू बी सेट, जब नेचुरल नंबर होगा तो अलग हो जाएगा, इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो ये पॉजिटिव सेट मिलेगा, ये नेगेटिव सेट मिलेगा, दैट केस a इज नॉट इक्वल टू b, बट केस ऑफ इंटीजर नथिंग डिफरेंस, तो इसलिए मैंने लिखा पाई पाई बाई 4 माइनस एन पाई लिखो कि पाई बाई 4 प्लस एन पाई लिखो, नथिंग डिफरेंस। इसमें इफ x इक्वल टू के पाई प्लस पाई बाई 4, y क्या होगा, y का वैल्यू क्या है पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो y हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, दैट इज माइनस के पाई लिखो और के पाई लिखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, समझा, तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो कैसे हिसाब से आपका आंसर, नहीं आंसर मतलब यही ही होगा, तो x इक्वल टू आपका n पाई के साथ, चाहो तो पाई बाई 4 माइनस एन पाई लिख दो, ये एक सेट होगा, और n पाई प्लस पाई बाई 4 के साथ y का वैल्यू क्या होगा, y वैल्यू इज द पाई बाई 4 माइनस x माइनस n पाई, सो दैट n प्लस x प्लस y आपका पाई बाई 4 दे रहा है। यस सर। बाकी थर्ड वन मिला किसी को, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ x एंड y satisfying sin of x plus sin of x plus sin of y is equal to sin of x plus y and mod x plus mod y equal to 1।
sin x plus sin y is equal to sin of x plus y. इसमें डालो sin c plus sin d. 2 sin x plus y by 2 into cos x minus y by 2 equal to, इसमें डालो sin 2 theta. 2 sin x plus y by 2 into cos of x minus. ठीक है, 2 कैंसिल, माइनस कर दो तो sin x plus y by 2 कॉमन जाएगा, डोंट कैंसिल sin x plus y by 2, then you have cos of x minus y by 2 minus of cos x plus y by 2. become 0. That implies sin of x plus y by 2 0 होगा. अच्छा, cos, it is cos a minus b minus cos a plus b. क्या होता है? cos a minus b minus cos a plus b. sin a sin b. 2 sin a sin b. 2 sin x by 2 into sin y by 2 0 होगा. That implies sin x by 2 equal to 0 होगा और sin y by 2 equal to 0 होगा. अच्छा, ऊपर से दिया गया था कि mod x plus mod y is equal to 1. तो x का रेंज कितना होगा? If mod x plus mod y is equal to 1, the range of x कितना होता है? 0 to 1. x का? हाँ सर, नहीं, -1 to 1. Yes, that implies x lies in between -1 से लेके +1 and y lies in between -1 से लेके +1. 1 से बड़ा नहीं होगा, कोई वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो y पे नेगेटिव में चला जाएगा mod y, which is not possible. ठीक है, तो जो भी कुछ आंसर रहेगा आपका x एंड y का वैल्यू -1 से लेके +1 तक. तो आपके पास 3 केसेस मिला. केस 1, if sin x by 2 is equal to 0, तो x by 2 क्या होगा? n pi. तो x क्या होगा? 2n pi. That means आपका x सेट में क्या होगा? 0. 0. pi by 2 रखेंगे तो क्या होगा? मोर देन 1 हो जाता है. हाँ सर, तो ये नहीं होगा, सिर्फ 0 होगा. 0 होगा. That implies x equal to 0. जब x 0 होगा, y का वैल्यू क्या हुआ? mod y 1 हो जाएगा. Implies mod y is equal to 1. Implies y का वैल्यू +1 होगा, नहीं तो -1 होगा. ठीक है, तो आपको कितना सेट मिला? 0 + 1 0 -1. ये एक मिला. सेकंड केस, इफ sin y by 2 0, प्रोसीजर रिमेन सेम, वही चीज आएगा. तो एक केस में क्या होगा? y वैल्यू 0 होगा एंड x वैल्यू क्या होगा? +1 और और माइनस. -1. तो आपका आंसर होगा 1, 0 -1, केस 3, if sin x plus y by 2 equal to 0, implies, अच्छा x plus y का रेंज कितना होगा? -2 से लेके +2. यस सर. तो x plus y by 2 का रेंज कितना होगा? अगेन -1 से लेके +1. तो x plus y by 2 क्या होगा? सिर्फ 0 होगा, जैसे इसमें हुआ था. pi by 2 नहीं हो पाएगा. यस सर. ठीक है, तो x plus y 0 होगा.
एक्चुअली 0.2 से होता है, तो x प्लस वाई 0 होगा, जैसे हम अभी अभी किए थे। दैट इम्प्लाइज x प्लस वाई 0 होगा, इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस वाई, इम्प्लाइज मॉड x इक्वल टू मॉड y। आज मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा 2 मॉड x इक्वल टू 1, तो मॉड x का वैल्यू हाफ होगा, इक्वल टू sir. दोनों हाफ होगा, इम्प्लाइज x का वैल्यू क्या होगा Plus प्लस minus half. माइनस हाफ, y का वैल्यू क्या होगा ये भी plus minus half. प्लस माइनस हाफ, बट ये दिया गया, तो सॉल्यूशन सेट्स क्या होगा, मतलब ऑर्डर पेयर क्या होगा, इसका कितने सॉल्यूशन होगा, 4 नहीं होगा, 3. 2 2 होगा। x जब प्लस हाँ. होगा y का माइनस हाफ होगा, x Yes, sir. जब माइनस हाफ होगा y प्लस हाफ होगा। Yes, sir. आज x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, बाकी दोनों प्लस हाफ नहीं हो पाएंगे, दोनों माइनस हाफ भी नहीं होगा। तो कितने सेट ऑफ सॉल्यूशंस मिला, मतलब कितने ऑर्डर पेयर मिला, देयर आर 6 ऑर्डर पेयर। समझा? Yes, sir. यस सर। चलो ये चैप्टर हो गया, नेक्स्ट हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, Okay, sir. राइट? चलो बाय, हाँ, थैंक यू, Bye, sir. Thank you. बाय सर, थैंक यू सर। बाय।